नमस्कार दोस्तों, आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है और आज हम दूसरे ज्योतिर्लिंग की यानी कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। पुराणों में ये भी कहा गया है कि अगर आप सावन में एक भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें और पूजा कर लें तो आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूल काया श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने पर श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा विधिवत पूजन के साथ करी। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। ब्राह्मणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से ये सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री गणेश जी का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए वहां से चले गए। माता पिता के अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रोंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रोंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। इसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह से व्याकुल हो उठी। वह भगवान जी को लेकर क्रोंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रोंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रोंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। तभी से ये मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या के दिन भगवान शिव यहाँ आते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती यहाँ विराजमान होती हैं। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय।